मेरा नाम मुकेश मेहता है। मैं बांगरोद में रहता हूँ, जिला रतलाम। हमने गराड़ू प्लस खीरा दोनों कॉम्बिनेशन फसल होती है, उसमें लगाते हैं और दोनों में अच्छा प्रॉफिट होता है। खीरे में अभी के लिए अपने को खीरे में खीरा लगाते हैं तो उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है। सारी फसल मतलब अभी के लिए जो बारिश के लिए जितना भी खर्चा लगता है सोयाबीन का, उसमें निकल जाता है। प्लस गराड़ू गराड़ू अपना लास्ट में नवंबर दिसंबर में निकलता है, तो वो उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। 1 लाख के प्लस ऊपर जाता है और सभी किसान, बहुत सारे किसान लगाते हैं बांगरोद में, उन सबको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और गराड़ू के लिए हमने पिछली बार जीआई टैग के लिए सरकार से अनुरोध करा है और उसके लिए हम भोपाल भी गए और सरकार से मांग है कि इसको बांगरोद के नाम से जीआई टैग देने की। आप जो गराड़ू की खेती में कौन कौन से खाद का प्रयोग कर रहे हैं? उसमें बेसल तो वैसे देसी खाद ही लगता है, गोबर का खाद मेन है। उसके लिए सबसे ज़्यादा वही लगाते हैं हम। गोबर का खाद मतलब 1 बीघे में 5 ट्राली गोबर का खाद डालते हैं। चलिए ठीक। और डीएपी पोटास वगैरह तो इसमें बहुत कम लगाते हैं हम, बाकी सबसे ज़्यादा देसी खाद लगाते हैं। एक ट्रॉली गोबर की आपकी लगभग कितनी कीमत लग जाती है इसमें? 1 ट्राली गोबर की उससे कीमत लगती है 3000 रुपये। 3000 रुपये, 15,000 रुपये का गोबर हो गया। बराबर। यदि आप इस गोबर की खाद की जगह 10 क्विंटल, ठीक है, क्या यूज करते हैं? केचुआ खाद। केचुआ खाद, ठीक है, आप स्वयं का उसी 5 जो ट्रॉली डाल रहे हो, यदि उसी से 10 क्विंटल बीघा का या 5 क्विंटल बीघा का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा और वो जो बेनिफिट है आप उसको वर्मी को सेल करके भी आप इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। पर सर अपना गोबर का खाद एक बार डालने के बाद अपने को 2-3 साल के लिए उसमें पर्याप्त केचुआ खाद, यानी कोई दूसरा खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात आपकी सही, ये बात सही है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि केचुआ खाद 1 ट्रॉली और गोबर की खाद 3 ट्रॉली, ये इसके समतुल्य है। पोषक तत्व पौधों को चाहिए, गोबर की खाद में 3 ट्रॉली में जो पोषक तत्व हैं वो केचुए की खाद में 1 ट्रॉली में पूर्ति कर देते हैं। इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। खीरा कंपनी में आपको कैसे ज़्यादा रेट मिलता है उसके बारे में? हम खीरा जो खीरा लगाते हैं गराड़ू के अंदर, उसमें हम पहले सादे लगाते थे और अब हम उसमें मल्चिंग लगा के खीरा लगाते हैं सर। तो जो खीरा निकलती है, चाइना वाली खीरा लगाते हैं, तो जो मार्केट में जो खीरा बिकते हैं उससे डबल बिकता है, उससे प्रॉफिट वैसे ज़्यादा हो जाता है हमारा। मार्केट में मान लो देसी खीरा 10 बिक रही है तो हमारी 18, 15, 20, 18, 20 बिकती है। और दोनों का प्रोडक्शन में कितना अंतर होता है? कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता है सर। खीरा 1 बीघे में मिनिमम 80 से 90 कुंटल निकलता है। ओके। और तो खीरा 1 बीघा में कितना आपको प्रॉफिट मिल जाता होगा? मिनिमम अगर रेट अच्छा रहा, मतलब 20 रुपये 18 रुपये भी रेट होता तो अपना 1 लाख रुपये, 80,000, 1 लाख रुपये 1 बीघे में? 1 बीघे में। 1 बीघे में। तो आप कितने बीघा का खेती करते थे? अभी 4-5 बीघे करते हैं। खीरा में? खीरा और गराड़ू दोनों कॉम्बिनेशन में करते हैं। ओके, तो दोनों मिलके 1 बीघा में कितना प्रॉफिट हो जाता होगा 1 बीघे का? दोनों मिला के सर 2 लाख के आसपास है एक उसमें फसल हो जाता है। और कितना इसका समय दोनों का मिलके कितना ड्यूरेशन रहता है? अभी जैसे अपन ने खीरा लगाया तो मिनिमम 45-50 दिन में खीरा स्टार्ट हो जाती है। अपना 2 महीने 2.5 महीने खीरा चलती है, उसके बाद नवंबर दिसंबर में गराड़ू निकलना स्टार्ट हो जाता है। खीरा और गराड़ू दोनों को बेचने के लिए आपको बाहर भेजना पड़ता है या यहीं से आप? यही सर रतलाम में बेचते हैं। रतलाम से? तो रतलाम आप ले जाते हैं या वो जो व्यापारी है खीरा वो तो जाते सर हैं? प्रॉपरली यही बिक जाता है बांगरोद में, और गराड़ू ले जाना पड़ता है। गराड़ू जब इतना ज़्यादा अगर यहाँ होता है बांगरोद में, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि यहाँ से ही व्यापारी लेकर जाए ताकि उससे आपको ज़्यादा फायदा हो? करेंगे सर, बात है। पिछली बार हमने देखा था तो कुछ व्यापारी आए थे यहाँ से लेने के लिए, तो हो सकता है आने वाले समय में कहीं जाना नहीं पड़े किसान को और यहीं बांगरोद में भी आए, यहाँ से ले जाए। जैसे खीरा हमारे यहाँ कोई भी रतलाम नहीं ले जाता, सब जितने व्यापारी यहीं से सेल हो जाता है। जितना प्रोडक्शन है उतना सेल हो जाता है। यहीं से सेल हो जाता है और अच्छा चलिए, प्रॉफिट। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका ऐसा कोई सुझाव इसकी खेती में गराड़ू और खीरा में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सरकार से कि इस प्रकार का कोई अनुसंधान इस पे होना चाहिए? सरकार से अनुरोध है कि जो हमारा जो गराड़ू है, मतलब इसको कुछ ऊंचा लेवल का नाम मिले ताकि किसानों को भी प्रॉफिट हो और उसको सबको किसानों को फायदा मिले इससे। जीआई टैग प्रॉपरली रतलाम और इंदौर, उज्जैन और मंदसौर एरिया में गराड़ू की डिमांड रहती है। इसके अलावा कहीं और गराड़ू नहीं पहचानते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत।